वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आप लोगों ने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना जरूर तथा ये वीडियो शेयर भी करना। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्रम गुणित गुणा, फैक्टोरियल। क्या देखेंगे? फैक्टोरियल, क्रम गुणित गुणा। तो क्या चीज है तो देखते हैं अपने। तो डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, क्रम गुणित गुणा। क्रम गुणित गुणा उसको कहा जाता है फैक्टोरियल। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणा को n फैक्टोरियल कहा जाता है। बराबर? तो यानी परिभाषा है कि भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्या के गुणा को क्रम गुणित गुणा कहा जाता है, जिसे संकेत में n और उद्गार चिन्ह, या तो कोई दूसरी रेफरेंस बुक देखोगे तो इसमें ऐसा सिंबल भी देखने को मिलेगा। बराबर? लेकिन ये दोनों को पढ़ा क्या जाएगा? n फैक्टोरियल। क्या पढ़ा जाएगा? n फैक्टोरियल। तो अपने n फैक्टोरियल की परिभाषा देखी, अब उसको लिखते हैं सूत्र के फॉर्म में। तो यानी n फैक्टोरियल, तो क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणा, यानी 1 2 3 डॉट 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 n। लेकिन सवालों के लिए हम इसको उल्टा कर देते, यानी इसको लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। यानी n से शुरू करके एक एक कम करते कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। अब इसके आधार पे मूल्य देखते हैं। जो मूल्य आपको 6 फैक्टोरियल तक के मूल्य याद रखो, जिससे आपको सवालों में गणना जल्दी हो जाए। तो देखो उसमें है आपके पास, पहला है जो आपको स्वीकार लेना है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, वो स्वीकृत है, इसको स्वीकारा गया है। क्लियर हो गई चीज? अब आगे है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल यानी 1 2 फैक्टोरियल, तो 2 into 1 is equal to 2। 3 फैक्टोरियल, तो 3 into 2 into 1 तो बनेगा 6। 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 ये बनेगा 24। 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1 ये बनेगा 120। और 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 1 यानी 720। तो आपको ये 0 फैक्टोरियल से लेके 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद है, तो सवाल में गणना आप जल्दी कर पाओगे। अब फैक्टोरियल में दूसरा टॉपिक देखते हैं कि भाई बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कैसे बदला जाता है। ये आपको आता है तो सवाल में गणना भी जल्दी हो पाएगी। तो देखो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कैसे बदलना है वो देखते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये था n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को मेरे को n माइनस 1 फैक्टोरियल में बदलना है, तो क्या करना है? n से लेके n माइनस 1 तक जाना है और रुक के फैक्टोरियल लगा दो। तो देखो n माइनस n फैक्टोरियल यानी n एक कम किया n माइनस 1, रुक जाओ, फैक्टोरियल लगा दिया। इसी तरह n फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 रुक जाओ और फैक्टोरियल। इसी तरह आपके पास है n प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको मेरे को n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखो n प्लस 2 एक कम किया n प्लस 1 एक कम किया n फैक्टोरियल। क्लियर? अब n प्लस
3 फैक्टोरियल है, इसको n+1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखो n+3, एक कम किया n+2, एक कम किया n+1 फैक्टोरियल। अब इसी को n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता तो आगे n+1 के बाद क्या आ जाता, n फैक्टोरियल, और वही रुक के गुणा कर देने का। अब आगे आपके पास n-2 फैक्टोरियल है, इसको मेरे को n-3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा, n-2, एक कम किया तो n-3, रुक के फैक्टोरियल। तो इसी तरह बड़े फैक्टोरियल को आप छोटे फैक्टोरियल में बदल सकते हो। इसी प्रकार से आप संख्याओं में भी ये चीज कर पाते हो, संख्याओं में भी ये चीज होती है। जैसे कि आपके पास है 12 फैक्टोरियल, तो इसको 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखोगे, 12, 11 और ये 10 फैक्टोरियल। क्लियर। इसी तरह मेरे पास है 26 फैक्टोरियल, इसको मेरे को 25 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 26, एक कम किया 25, रुक गया फैक्टोरियल। इसी तरह 102 फैक्टोरियल है, इसको 100 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 102, एक कम किया 101, एक कम किया 100 फैक्टोरियल। क्लियर। इसी तरह 52 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो 50 में कन्वर्ट करना है, तो 52, एक कम किया 51, एक कम किया 50, हो गया फैक्टोरियल। क्लियर हो गई चीज। तो इस प्रकार से आप बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में बदल पाते हो। क्लियर। अब इसी के आधार पर अपनी प्रश्नावली 7.2 है, तो अपने प्रश्नावली 7.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 सवाल दिए जिसका मान निकालना है। करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल, और उसी का दूसरा क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ऊपर पहला है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल तो अपने 6 फैक्टोरियल का वैल्यू जानते हैं। तो क्या करो, 8 को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, या तो 1 से 8 का गुणा कर दो। करो तो देखो 8 फैक्टोरियल यानी 8, 7, 6 फैक्टोरियल, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब वो 8, 7 और 6 फैक्टोरियल यानी 720। अब ये तीनों का गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जानते हैं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जानते हैं, रख दो। तो 4 फैक्टोरियल होता है आपके पास 24, 3 फैक्टोरियल होता है आपके पास 6। तो 24 में से 6 चला गया तो आपके पास कितना आया, 18। क्लियर। अब उसका सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको जांच करना है कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS होता है कि नहीं। यानी यहाँ पे कहा है कि भाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है। तो देखो, तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपने 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 24 इज इक्वल टू क्या होगा, 30। ये कभी भी 7 फैक्टोरियल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 फैक्टोरियल यानी 7 गुणा 6, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ही 720 है, तो वो कभी भी 30 होगा नहीं। तो देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या है 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को पहले किस में कन्वर्ट कर दो, 6 फैक्टोरियल। तो देखो ये 8, ये 7, ये 6 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यानी 2।
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बचे 4 गुणा 7, तो 7 चौके 28। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको x का मान निकालना है। बराबर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है 6, तो ये 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को क्या करो 6 फैक्टोरियल में बदल दो। तो देखो, तो यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो सभी जगह से क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्लियर। तो बाकी बचा हुआ आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन x अपॉन 8 इंटू 7। अब यहाँ पे लसा लो तो क्या हुआ 7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। फिर से दोनों तरफ से क्या हो गया 7 7 कट गया। क्लियर। तो अब यह कौन है 8 और ये क्या है 8, ये सामने गया तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 8 इंटू 8 यानी 64। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 64। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फॉर्मूला दिए, क्या दिया है कि भाई n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला दिए जिसके लिए आपको n और r की वैल्यू दी और आपको उसका मूल्य प्राप्त करना है। जिसमें फर्स्ट दिया है n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2। तब n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 इस फॉर्मूला में रखो तो क्या बना 6 फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में बदल दो, तो 6 5 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या 6 और 5, तो 6 पंचे 30, इसका आंसर आ गया 30। क्लियर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन में आपको n और r की वैल्यू क्या दिए, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में n की वैल्यू दी है 9 और r की वैल्यू दी है 5, और n की वैल्यू कितनी दी है 9 और r की वैल्यू 5 दिए। तो अब n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 इसमें रखो तो ये बनता है 9 फैक्टोरियल बटे में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी बन गया 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। तो अब क्या करना है 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में आपको बदल देना है। तो 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में बदलते हैं तो 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल और बटे में भी 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बाकी बचा उसका आपको गुणा करना होगा, किसका, ये भाई 9 ये 8 ये 7 ये 6 ये 5, इनका गुणा करो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बाकी के टॉपिक में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।